घर पे जाकर हमारा काम करेंगे, लेकिन मुसलसल वो उनकी पूरी टीम जो है 24 घंटे काम करती है। अगर सिस्टम से उनको थोड़ा और सपोर्ट मिला तो मैं समझता हूँ जो बदनाम हमारा ग्रीन बेल्ट है वो इंशाल्लाह बदनामी के दाग से निकल जाएगा। और जितने भी बच्चे यहाँ रिहैब में ज्वाइन होना चाहते हैं या फिर वो जुड़ना चाहते हैं, सर उनको एक एक बच्चे को काउंसलिंग करते हैं, तो थोड़ी डिपार्टमेंट से हमें मदद हुई है। जैसे गाड़े साहब अभी रात में मुहिम चला रहे हैं, जैसे हमारे पास 1 नंबर ग्राउंड है जो फेमस है ये सब कारोबार के लिए, वहाँ पे अभी ख़त्म हुआ है। तो जैसे लिस्टेड ग्राउंड जितने भी हमारे पास ओपन स्पेसेस है जहाँ पर ये अंधेरे में काम कर रहे हैं, तो आपके तरफ से थोड़ा अगर कोई हेल्पलाइन हमें एक मिली जिसके अंदर हम सेफ रहेंगे, क्योंकि ये काम ये लोग तो कर रहे हैं कि जान का जोखम डालकर। अगर हम आज कंप्लेन कर रहे हैं, अगर हमारा नाम रिलीज हुआ है, हमसे मुराद कोई भी जनरल आदमी, तो उसको उसके घर पर टारगेट हो जा रहा है, उसको पर्सनल हरेसमेंट किया जा रहा है। अब बार बार पुलिस उतनी देर में तो पहुंच नहीं सकती, इंसिडेंट ये 10 से 15 सेकंड में हो जा रहा है, बाद में कंप्लेन हो रही है, उनके ऊपर तड़ीपारी का एक्शन हो रहा है, प्रिवेंटिव मेजर्स हो रहे, सब हो रहे। अगर हमें एक हेल्पलाइन नंबर आपकी तरफ से मिला जिसके ऊपर इंस्टेंट रिएक्शन या फिर बाद में उनको पाबंदी की नोटिस मिली वो फोटो के ऊपर या कोई लीड के ऊपर, तो समझता हूँ मैं बहुत लोग इसके आपके साथ जुड़ेंगे और वो लोग वो एरिया और वो इलाका छोड़ के वो भाग जाएंगे। शुक्रिया। क्योंकि जिस दौर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये दौर के अंदर नशा फैशन बन चुका है और फैशन को फॉलो करना, ट्रेंड को फॉलो करना नई जनरेशन की एक नई तरह की सोच बन चुकी है। तो हमको सबसे पहले तो मैं समझता हूँ नशा अगर खत्म करना है तो हमको सोच को बदलनी होगी कि नशा फैशन नहीं हो सकता। नशा बर्बादी का जमरा था, है और रहेगा। नंबर दूसरी बात, जिन लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाए और वो नशा करना चाहे तो लाख रिस्ट्रिक्शन के बाद भी वो नशा करेंगे। लेकिन अगर आप जहनियत में ये डाल दें कि नशा खराब चीज है, आप डराकर नशा नहीं छुड़वा सकते, आप समझाकर ही नशा छुड़वा सकते। तो हमको सबसे पहली चीज जो प्रमोट करनी है, जो मेरे जहन में आती है, वो ये है कि हमको लोगों को ये बताने की जरूरत है कि नशा खराब चीज है। और जब हम मुसलमान और इस्लाम की बात करते हैं तो यहाँ पे नशा हराम चीज है। हमारे पास डबल चीज हो गई साहब, एक तो खराब फिर हराम। तो हम दोनों भी जो है तो एतबार से नशा नहीं कर सकते। नंबर 2, वालिदैन की सबसे अहम जिम्मेदारी ये है कि वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखे और उस वक्त से ध्यान रखे जब से वो स्कूल में जाता है। चीजें आजकल बच्चों में शुरू हो रही है, पहले एक एज के बाद शुरू होती थी, कॉलेज लाइफ में आने के बाद शुरू होती थी, सोशल लाइफ में आने के बाद शुरू होती थी। आजकल वो नहीं रहा। आजकल मोबाइल का जमाना है और मोबाइल के जमाने की दिक्कत ये है कि अलग अलग जो है तो सीरीज का जमाना है और इन डायरेक्टर और इन प्रोड्यूसर का मैं क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आता, इन लोगों ने नशे को प्रमोट किया है। अगर आप कोई भी सीरीज कहीं से भी उठाकर देख ले तो वो नशे को प्रमोट करती है। उसमें जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो नशा लेते हैं और उसको जो है तो एक फैशन और एक पॉजिटिव वे में बताते हैं। वहां से हमारी जहनियत बच्चों की खराब होना शुरू होती है। तो जो सबसे पहले हमारा काम यह है कि हम अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। जो इनडायरेक्टली ये होगा कि हमने उनको जो है सो उन सीरीजों से दूर रखा और उनकी जो जहनियत ये बन रही थी कि नशा एक फैशन है, वो उनकी जहनियत नहीं बनेगी।